नमस्कार बच्चों, आज हम प्रश्नावली 3.4 सीखेंगे जिसके अंदर है विलोपन विधि। पर विलोपन विधि सीखने से पहले हमें उसके नियम सीखने पड़ेंगे। तो विलोपन विधि को मैं आपको प्रश्नावली 3.4 का सवाल नंबर 1 का सवाल नंबर 3 जो है उसका उदाहरण लेके मैं आपको पूरी विधिवत समझा रहा हूँ। शांति से समझिएगा, बहुत ही बढ़िया विधि है। और जब किसी विधि का उल्लेख नहीं किया गया है कि भाई ये विधि लिखो या ये विधि से करो, तब समीकरणों को विलोपन की विधि सबसे सरल और सबसे इजी रहती है। चलिए देखते हैं। पहला नियम, दिए गए समीकरणों को ax प्लस बी वाई बराबर सी स्वरूप में रखिए। अभी तक जो समीकरण का व्यापक स्वरूप है द्विचर सुरेख समीकरण का, वो है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। लेकिन हमें खास करके इस विधि में, विलोपन विधि में, हमको क्या रखना है, ax प्लस बी वाई बराबर सी इस प्रकार से उसको सेट करना है। एग्जाम्पल जो मैंने सवाल बताया आपको, प्रश्नावली 3.4 का सवाल नंबर 1 का दूसरा, 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0 एवं 9x बराबर 2y प्लस 7 को हल कीजिए विलोपन विधि द्वारा। तो पहला नियम यह है, सर्वप्रथम उन्हें देखिए, 3x माइनस 5y और माइनस 4 को उधर ले गए तो क्या हो गया, प्लस 4, समीकरण 1 हो गया। उसी तरह से 9x 2y को इधर लेके आए तो माइनस 2y, 9x माइनस 2y बराबर 7, सेट कर लिया ax प्लस बी वाई बराबर सी के स्वरूप में। ओके, अब नियम नंबर 2 देखेंगे। किसी भी एक चर को पसंद करें। कोई भी एक चर को पसंद करने का मतलब ये होता है, हमें दो चर दिए गए हैं x और y, दोनों समीकरणों में x है, दोनों समीकरणों में y है। तो हमें कोई भी एक चर पसंद करना है। आप x भी पसंद कर सकते हो या तो y पसंद कर सकते हो। यहाँ पर हमने y को पसंद किया है कि हमें y को विलोपन करना है, ऐसा। अब तीसरा नियम देखते हैं। पसंद किए गए चर के सहगुणक दोनों समीकरणों में समान है या नहीं वह देखें। तो देखो, दोनों समीकरणों में हमने y पसंद किया था, y का यहाँ पर सगुणक कितना है, -5, यहाँ पर कितना है, -2, दोनों के कैसे हैं, अलग अलग है। यदि समान ना हो तो समान बनाएं। उसके लिए किसी भी संख्या से गुणा कर सकते हैं, दोनों समीकरणों या किसी भी एक समीकरण में। यहाँ पर हमने y को पसंद किया, y का यहाँ का सगुणक 5 है, यहाँ का सगुणक 2 है। तो हम क्या करेंगे, दोनों के समान करने के लिए 5 और 2 का लसा लेंगे। 5 और 2 का लसा क्या आएगा, 10 आएगा। यानी यहाँ पर समीकरण 1 को 2 से गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, और ये समीकरण को 5 से गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा। लेकिन हमें पूरे समीकरण को गुणा करना है, अर्थात समीकरण 1 को 2 से और समीकरण 2 को 5 से गुणा किया। तो देखो, पहले समीकरण को 2 से गुणा किया, 2 तिया 6x माइनस 10y बराबर 2 चौके 8। उसी तरह से देखो, 5 नाम 45x, 5 दूनी 10y, 5 सत्ते 35। तो हमें 2 नए समीकरण बनेंगे। कितने समीकरण बनेंगे, 2 नए समीकरण, तीसरा और चौथा। अब हमको तीसरे और चौथे पर से आगे के नियम समझने हैं। अब नियम नंबर 4, पसंद किए गए समान बनाने के बाद, हमने समान बना लिए दोनों समीकरण, चर के सामने के चिन्ह देखेंगे। यदि चिन्ह समान है तो दोनों को घटा देंगे, यदि चिन्ह भिन्न भिन्न है तो, यानी कि एक प्लस और एक माइनस है, तो दोनों समीकरणों का जोड़ कर देंगे। यहाँ पे हमारे 2 समीकरण थे, देखो इधर माइनस है, इधर भी माइनस है। जो हमने चर पसंद किया था ये माइनस था और ये भी माइनस है, तो क्या करेंगे, समान चिन्ह है तो घटा देंगे। क्या करेंगे, घटा देंगे। तो यहाँ पर हमने घटा दिया, समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटा दिया। दोनों समीकरण लिखने के बाद, ये प्लस है तो यहाँ माइनस लिखने का, माइनस है तो प्लस लिखने का, प्लस है तो माइनस लिखने का। 10y कैंसिल हो जाएगा, अर्थात 6 माइनस 45 यानी -39x, और 8 माइनस 35 यानी -27। तो x बराबर -27 बट्टे -39 यानी 9 तिया 27, 13 तिया 39, यानी हमारा x आ गया 9 बट्टे 13। जब भी हम घटाव कर रहे हैं तो खास ध्यान रखने का कि चिन्ह पलटने का ध्यान रखें। क्या ध्यान रखने का, हमको चिन्ह पलटना है। चिन्ह पलटने का मतलब ये होता है बच्चों कि देखो, यहाँ पर -4 है, +3 है, तो जो बड़ा है उसका चिन्ह आएगा माइनस, और 4 में से 3 जाएगा तो 1। अगर चिन्ह समान है तो माइनस का ही चिन्ह आएगा, या अगर प्लस होता तो प्लस का ही चिन्ह आता, और 4 और 3 7।
ये नियम का ध्यान रखें, ये मैंने आपको पहले पढ़ाया हुआ है, कोई बात नहीं। अब अगला स्टेप, x की कीमत आ गई। अब किसी भी समीकरण में कीमत रखकर अन्य चर की कीमत ज्ञात करें। यहाँ पे हमने पहले समीकरण 3x - 5y बराबर 4 में रखा है, तो 3 उसकी जगह पे 9/13 - 5y बराबर 4, 9 तिया 27, 13 पच्चे 65, 27 - 65 बट्टे में 13 बराबर 4, तो 27 - 65y बराबर 13 चौके 52, ये हो गया। अब -65y बराबर 52 - 27 यानी कि 25, तो y बराबर 25/- -65, माइनस नीचे रखने का सिस्टम नहीं है, उसे ऊपर ले लेंगे। 5 पच्चे 25, 13 पच्चे 25, y बराबर क्या आ गया -5/13। तो हमारा आंसर आएगा x बराबर 9/13 और y बराबर -5/13। ओके, सवाल को फिर से करना है, 2 बार सवाल करना है और नियम खास याद रखना है। भोले बाबा की जय।